राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों के बाद में अब मैं ब्लॉग्स आज अपलोड कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब पूरा महीना का महीना हो गया मैं कायदे से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी, ना ही बना पा रही थी। अच्छा, आप लोग मेरे बैक का व्यू देख के तो समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजमेंट है, और ये सारी चेंजमेंट क्यों है फिर मैं आप लोगों को किसी दिन आराम से बताऊंगी। फ़िलहाल अभी नई जगह आ चुके हैं हम लोग, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ना कि अभी किचन भी सेट नहीं है, बिल्कुल भी सेट नहीं है। और एक तो इतनी ज़्यादा थकान है और इतना ज़्यादा काम है, दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है कि कैसे क्या करूं। तो बच्चे के स्कूल खुल चुके हैं, तो बच्चा आकर्षित गया हुआ है स्कूल, और अभी उसके स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग में तो उसको मैंने सब्ज़ी और पराठे दे दिए थे लंच में, और फिर हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट था वो पोहा बना लिया था हम लोगों ने। और लंच का जो टाइम रहता है तो वो ऐसा रहता है कि जब बच्चा स्कूल से आ जाए तो ही खा ले। 1 बजे उसकी छुट्टी होती है बच्चे की, क्योंकि होता क्या है ना, फिर वो अकेले पड़ जाता है खाना खाने को, तो वो खाना खाता ही नहीं है। तो हम लोगों की यही कोशिश रहती है, कोशिश क्या मतलब यही रूटीन रहता है कि जब बच्चा स्कूल से आता है ना तो गर्मा गर्म लंच बना के हम लोग साथ में सब लोग खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लंच में दाल, और ये ना काफ़ी सारा सामान डिस्टर्ब है, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और कोशिश कर रही हूँ, लगा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। कुछ मिस्टेक्स भी हो गई थी कि जितना भी लगेज था ना वो सारा एक ही रूम में हम लोगों ने रखवा दिया था, लेकिन फिर जब मैं आई और आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब ये कैसे क्या शुरू करें। अगर जो चीज़ जहाँ पे रखनी थी तो उसी रूम में शिफ्ट करा देते ना तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ में। अच्छा, मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे डॉक्टर ने वेट उठाने के लिए, भारी चीज़ें उठाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। तो अब यहाँ से दूसरे रूम में सामान ले जाओ, फिर जहाँ जो चीज़ शिफ्ट करनी है तो वो बन ही नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत बहुत ज़रूरी है तो मैं आराम आराम से कर लूँगी। सबसे पहला जो काम होता है वो खाना बनाने का होता है कि भैया खाना बन खप जाए तो बाकी किचन के काम से फ्री हो जाऊँ। अभी तक यहाँ मुझे कोई हाउस हेल्पर भी नहीं मिल पाई है, तो सारे काम मुझे खुद से ही करने पड़ रहे हैं। किचन का काम कोई कम तो होता नहीं है, नाश्ता, बच्चे का लंच और फिर दोपहर का लंच, सब कुछ करो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सामान ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के जो ज़रूरी सामान है ना वो ढूंढ ढूंढ के एक तरफ रखते जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, ये सारा सामान कलेक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये वाली यहाँ पे रख दे रहे हैं इकट्ठी कर करके। तो चलिए, हेल्प मिल रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकेले मेरे बस का अब नहीं हो पा रहा है। अब तक तो मैं सब कुछ कर लेती थी, पर अभी मेरी खुद में ही तबीयत ख़राब रह रही है। और अभी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन ये भाग दौड़ और इतना ज़्यादा काम करने के चक्कर में मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। तो मैं बताती जा रही हूँ, और ये उस हिसाब से अपना करते जा रहे हैं, क्योंकि खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन तो हम लोगों ने बाहर का खाना मंगा के खा लिया था, पर इतनी गर्मी में बाहर के खाने में भी ट्रस्ट नहीं रहता है कि मतलब कितने टाइम का बना हुआ है। तो एक वो भी रहता है, सबसे बड़ी बात कि पेट भी नहीं भरता है बाहर के खाने से। तो चलिए, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। और मैंने ना मॉर्निंग में सब्ज़ी बना ली थी परवल आलू की, आकर्षित के टिफ़िन के लिए। आकर्षित को परवल आलू की सब्ज़ी सूखी और रसे वाली दोनों ही पसंद है। तो फिर दिन में ब्रेकफास्ट में पोहा हो गया था, और अब राइस, दाल और रोटी बना ले रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से मतलब अपनी कुछ बातें भी शेयर कर लूँ, अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लूँ, क्योंकि फिर वही होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा लापरवाही कर ली है कि इधर ब्लॉग्स ही नहीं अपलोड कर पा रही थी। अच्छा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। खुशखबरी को बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो अब वो टाइम आ गया है कि अब मुझे आप लोगों के साथ में शेयर भी करना चाहिए। तो बस 1-2 दिन में या नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में अपनी सबसे बड़ी खुशी भी शेयर करूंगी। फ़िलहाल ये सारे काम तो अब लगे ही रहेंगे और धीरे धीरे सब सेट भी होता रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए मेरा लंच भी बन गया है। रोटियाँ मैंने सोचा लाइए कितनी 2-3-4 रोटी ही बननी थी, मैंने सोचा लाओ बना के रख लूँ तो किचन का काम भी समेट लूँ। और अभी ढेरों बर्तन भी धोने को हैं मुझे, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके आकर्षित के टिफ़िन से लेके अभी लंच तक के 3 टाइम के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। काम देखकर तो इन दिनों इतना डर लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस ये लगता है कि काम ना दिखे कुछ भी करने को। सबसे ज़्यादा तो किचन सेट करने से डर लग रहा है कि कैसे क्या करूँगी मैं। तो हेलो एवरीवन और गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम हो रहा है, लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने नाश्ते में आज बनाया हुआ था पोहा, और बस फिर अभी थोड़ा सा खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी। और सब्जी तो सवेरे आकर्षित के लिए लंच बनाई थी ना, तो मैंने उसी में बना दी थी। तो सब्जी तो बन गई थी मॉर्निंग में, और दाल बन रही है। रोटियां मैंने बना ली है, ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी थी, वैसे भी मेरे यहाँ रोटियां ज़्यादा नहीं बनती हैं। और आप लोग देखिए मेरा बदला हुआ किचन आप लोगों को दिख रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है। इस किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बट अभी ना इग्नोर कीजिएगा, बहुत बुरी कंडीशन है। एक तो गर्मी से इतना परेशान हूँ, उसके बाद मुझे सारा काम करना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा किचन का दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी किचन, और बहुत ही बड़ी किचन है। सब ये बाहर सामान रखा हुआ है। ये ना पर्दे वगैरह निकाले हैं वॉश करने के लिए। तो अभी आज पूरे दिन मशीन का भी काम रहेगा, तो मैंने सोचा खाना ना बना के फुर्सत हो जाऊं, उसके बाद में वॉशिंग मशीन का काम करूं, क्योंकि सारे कर्टन पर्दे पूरे घर के और सोफे कवर बेडशीट वगैरह सारा कुछ धुलने को है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं कितना कुछ धुलने को है। ये सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, अभी सामान नहीं सेट हुआ। और आज ये मेरा ट्राइपॉड है ना, ये टूट गया, ये देखिए टूटा हुआ है, इसको भी सेट कराना है। मशीन भी सेट नहीं हुई है, इतना कपड़ा यहाँ रखा है धुलने के लिए। कुछ ऊपर मैंने हाथों से धो के फैला दिया था। तो थकान का आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा थकान है। और अभी ना घर भी नहीं सेट हुआ है पूरा। आकर्षित की छुट्टी का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा पहले लंच वगैरह बना दूँ। राइस कहाँ रखा है, कोई सामान नहीं मिल रहा है अपनी जगह पे। जब जगह पे जमा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, तो ये भगवान। लेकिन अब ये लग रहा है बस सबसे पहले घर सेट हो जाए। भारी डिब्बा है, उतारे कैसे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं बुरी तरह से। क्योंकि मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह भी स्टार्ट करें। इतने दिन से ना ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और एक रूम इधर भी अभी कुछ नहीं सेट हुआ है। यहाँ तक कि आप देखिए मंदिर भी सही से सेट नहीं किया है। बस मैंने ना छोटा सा आसन रख के भगवान की पूजा कर दी थी, क्योंकि अभी जितने भी मंदिर के भी कपड़े वगैरह है ना, सारे मुझे धोने हैं। और घर पे हालत देखिए कैसी हो रखी है। बात कर कपड़े वगैरह ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ रहे हैं, तो मैंने इसी के ऊपर बैग रख दिया था। और आज सोच रही हूँ थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लूँ, तो अभी सब ऐसे ही मैंने लगा के रखा हुआ है। जल्दी करूँ। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ का सबसे अच्छा जो स्पेस है वो है ये। ऐसे ना आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा, पर ये विंडो बहुत कमाल की है। घर के अंदर गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ बैठ जाएगी ना तो विंडो भी काफ़ी बड़ी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि सभी लोगों को ना यहाँ की विंडो बहुत पसंद आई। हालांकि सब कुछ अच्छा है यहाँ का, पर विंडो बहुत अच्छी है। यहाँ से बैठे बैठे रोड तक का पूरा दिखता है, कहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारा कुछ उतार दिया। और अभी कोई भी सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। देखिए सारा सामान लाइट ऑफ है, अभी ऐसे ही भर दिया है। सारा कुछ अभी सेट करने को है। सबसे पहले पर्दे वगैरह आज वॉश कर दूँ, तो पर्दे वगैरह मैं हैंग कर दूँ, थोड़ा सा कमरा भी भरा भरा सा लगे। और ये जो कमरा है ना, ये बहुत ही बड़ा कमरा है।
बहुत बड़ा रूम है ये। इसके एक कॉर्नर में तो मैंने भी बेड डाला हुआ है ऐसे, और बाकी पूरा रूम अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी कुछ भी सेट नहीं है, मतलब बेड की ये डायरेक्शन है ना, ये भी सेट नहीं है। बस इसको अभी ना बैठने उठने के लिए यहाँ पर ऐसे मैंने कर दिया है, क्योंकि अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कहाँ क्या स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ। फ़िलहाल पता है समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ मैं। और जहाँ जैसा जो सामान रख गया तो वो अभी वैसा ही रखा है, करना सब कुछ है अभी। और आज सोच रही हूँ सबसे पहले मशीन लगा के, क्योंकि गंदे कपड़ों का जो ढेर लगा रखा है ना वो निकल जाएगा, तो जगह आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, तो चलिए मैं पहले खाना वगैरह बना लूँ, उसके बाद में शुरू करते हैं बाकी के काम।